टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा के अंदर अब आप सभी इन्वेस्टर्स लग्जरी सेगमेंट के रेसिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको हायर सेगमेंट के रेंटल्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करा है सो उसमें आपको अप्रिसिएशन होने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी डील रहने वाली है। आसान 2080 का पेमेंट प्लान होगा, मात्र 45,000 रुपये आपने अभी देने हैं। तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ आज का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के मेरे इस चैनल पे। मैं तांशा वेगा आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के थ्रू दिल्ली एनसीआर की बेस्ट कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की अपडेट को लेकर आती हूँ, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि आपके लिए क्या लोकेशन बेस्ट रहेगी। तो चैनल के साथ बने रहें। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आज की वीडियो स्पेशली उन बायर्स के लिए रहने वाली है जिनको अपने लिए प्लॉट्स चाहिए, लोकेशन प्राइम होनी चाहिए, डेवलपर बहुत रिनोन हो, उनके पैसे की अच्छी लिक्विडिटी हो। तो ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करने वाली हूँ, क्योंकि इस टाइम इस पर्टिकुलर लोकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अल्टीमेटली जिन भी इन्वेस्टर्स को एक अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आपको ज़रूर इस लोकेशन को कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डेवलपर के बैकग्राउंड से आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगी। सो इस टाइम रिनोन डेवलपर जिनके मल्टीपल लोकेशंस पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और लैंड के डेवलपर हैं, जाने जाते हैं अपने लैंड पार्सल की वजह से। सो द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप हैं, जिनकी प्रेजेंस इस टाइम इंडिया की हर एक बेस्ट लोकेशन पे मौजूद है, क्योंकि ये जिस लोकेशन को चूज़ करते हैं वो ग्रोइंग स्टेज की लोकेशन होती है। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जब किसी लोकेशन में हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, तो जितने भी डेवलपर्स हैं वो वहाँ पे अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स को लेकर आते हैं, क्योंकि बसावट आती है तो लोगों को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और स्पेशली रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है ताकि पैसे का एक अच्छा ग्रोथ उन्हें मिले, लिक्विडिटी हो। सो इस टाइम द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप गोवा, महाराष्ट्र, खपोली, नीरल, अयोध्या, अलीबाग, इन सारी जगहों पे मौजूद है और यहाँ पे बेस्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट लेकर आए हैं। सो ट्रांसपेरेंसी के साथ ही अपने सारे कस्टमर्स को एक एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने प्रीवियसली भी वीडियोज़ में ये शेयर करा है कि आपको ए ग्रेड डेवलपर के साथ एसोसिएट करना चाहिए, क्योंकि आपको टाइमली प्रोजेक्ट की पोजीशन मिलती है, एक एक चीज़ क्लियर होती है। और जब आप मार्केट में उस प्रॉपर्टी को रीसेल करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, नॉर्थ गोवा की बिचोलिम लोकेशन पे आज की हमारी ये प्रॉपर्टी मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपने मल्टीपल वीडियोज़ यूट्यूब पर देखी होंगी, और मैंने भी इसके प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकेंड फेज़ की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो जितने भी इन्वेस्टर्स ने अभी तक सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में सुना है और आप माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी अभी भी है, क्योंकि फेज़ 3 लॉन्च हो चुका है। सो आप अगर छोटे साइज़ के प्लॉट भी देख रहे हैं तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल मिड की लोकेशन है, जो कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पड़ती है। सो इस लोकेशन के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज की लोकेशन है। सो जब भी गवर्नमेंट ऐसी किसी लोकेशन पे अपनी डेवलपमेंट लाती है तो वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा स्कूल बहुत सारे आते हैं, हॉस्पिटल्स की डेवलपमेंट होती है, रोड्स, हाईवेज, तो मेजरली कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग की जाती है। यही रीज़न है कि इस लोकेशन पे लोधा जैसा डेवलपर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत सारी है। आपको ईजिली 40 से 45 मिनट के डिस्टेंस पे आप हर एक गोवा के अंदर ईजिली बीच तक एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा गोवा जो जाना जाता है वो 15 रैंक पर आता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। सो जीडीपी के अंदर और रेवेन्यू के अंदर सबसे बड़ा रोल जो इंक्रीमेंट में प्ले करता है वो टूरिस्ट करता है। तो यहाँ पे अब गोवा सीजनल बिल्कुल नहीं रहा, तो आप किसी भी मंथ गोवा में जा सकते हैं। जैसा नाइट लाइफ के बारे में मैंने बताया, तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है गोवा का। तो गोवा से कभी कोई बोर नहीं होता। जब भी वीकेंड प्लान करना हो या हॉलीडेज़ पे जाना हो तो सबसे पहले लोगों के माइंड में गोवा आता है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो ऐसा वेदर है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। तो इक्वली आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के
साथ वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो हर एक एज ग्रुप के लोग गोवा में आना पसंद करते हैं। इसके अलावा 35 से ज़्यादा यहाँ पे 5 स्टार होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बेस्ट नोच के रिजॉर्ट्स हैं, एजुकेशन के हिसाब से भी बहुत बेस्ट तरीके से बनाया जा रहा है और मेजर कनेक्टिविटी इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पूरी कोंकण कोस्टल बेल्ट है, तो यहाँ पे आपको समुद्र मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 एयरपोर्ट की एक मेजर कनेक्टिविटी है क्योंकि गोवा बहुत छोटी जगह है, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा 2 ही रीजन्स में ये डिवाइड है। और यहाँ पे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अभी बहुत ज़्यादा हमारा लाइमलाइट में है, इसके अलावा डेवोलिम एयरपोर्ट है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे हेवी आपको फुटफॉल देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा यहाँ से दिल्ली के लोग आते हैं। सो ये देखा गया है कि 15 सालों के अंदर 5 गुना से ज़्यादा इंक्रीमेंट गोवा के अंदर रियल एस्टेट मार्केट में हुआ है, चाहे साउथ गोवा में किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो या नॉर्थ गोवा में किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो। सो मुंबई से, पुणे से, दिल्ली से एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। सो एक बहुत बेस्ट टाइम है कि गोवा को आप कंसिडर करो क्योंकि यहाँ पे लैंड टाइटल क्लियर नहीं है। सो लोगों को ये भी थोड़ा कैच रहता है कि अगर हम आज कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लेते हैं तो कल को वहाँ पे उसका कोई ओनर आके ये बोल सकता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो आज की डेट में लैंड टाइटल क्लियर करवा के आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन मिलता है क्योंकि आउटसाइडर्स लैंड ले नहीं सकते हैं और यहाँ पे लोग स्पेशली प्रॉपर्टी लेके उसे रेंट आउट करते हैं। तो एयरबीएनबी पे बहुत अच्छे रेंटल्स आपको मिल सकते हैं। सो छोटे टिकट साइज से लेके बड़े टिकट साइज तक के यहाँ पे विलास प्लॉट्स में आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है। तो जैसे इस लोकेशन पे मैंने बताया ग्रोइंग स्टेज की लोकेशन और यहाँ पे 130 एकड़ की पूरी प्लॉटेड डेवलपमेंट लोधा ग्रुप लेकर आए हैं जिसमें हमारा ये फेज 3 है। तो प्रीवियस फेजेस में कंप्लीटली सक्सेसफुली वो सोल्ड आउट हो चुका है। तो 400 प्लॉट्स पूरे फेज में हैं जिसमें हमारे 100+ प्लॉट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। लोगों ने अपने EOIs देके अपने प्लॉट्स को होल्ड करा लिया क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा अप्रिसिएशन उन्हें देखने को मिलेगा। 5 स्टार लग्जरी सेगमेंट के यहाँ पे क्लब हाउस है, इसके अलावा मैन बीच आपको मिल रहा है, रेस्टोरेंट है। सो आप अगर अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपको इसके एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं, लेकिन अब ये सारी फैसिलिटीज़ आप ही के प्रोमाइसेस में होंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको क्लब की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट अभी तक इंडिया में डेवलपर कोई लेकर नहीं आया है जहाँ पे आपको आप ही के प्रोमाइसेस में सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो अपने आप में ये प्रोजेक्ट बहुत यूनिक है। सो एडवांटेजेस आपको बहुत सारे होने वाले हैं। फर्दर अगर मैं यहाँ पे प्लॉट और एमिनिटीज़ की बात करूँ सो यहाँ पे आपको इंडोर आउटडोर गेम्स मिलती हैं, बीच का सी का व्यू एक बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि ये जितनी भी कोंकण कोस्टल बेल्ट है यहाँ पे मेजरली टूरिस्ट आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्लॉट लेके उस पर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे रहें, आप इसे रेंट आउट भी कर सकते हैं क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ लग्जरी सेगमेंट की यहाँ पे रहने वाली है। पर्टिकुलरली अगर प्लॉट साइजेस की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे जो प्लॉट स्टार्ट होते हैं 1200 स्क्वायर फीट से लेके 2400 स्क्वायर फीट के प्लॉट स्टार्ट होते हैं और ये जो फेज़ है हमारा लॉन्च हो चुका है। सो 69 लाख से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी स्टार्ट होती है जो कि आपकी 1 CR से ऊपर जाती है। सो आज की डेट में दिल्ली NCR में या इसके अलावा भी आप अदर किसी सिटी से भी बिलोंग करते हैं तो इतने सस्ते रेट पे प्लॉट्स नहीं मिलते हैं जिसमें आप ग्राउंड से लेके फर्स्ट फ्लोर तक उसे ईजिली बना सके। बहुत ही कम डेंसिटी वाला ये प्रोजेक्ट रहने वाला है तो आपको व्यू हर एक जगह से बेस्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। इसमें आपका पेमेंट प्लान सबसे फ्लेक्सिबल है। जितने भी इन्वेस्टर्स लोन सेगमेंट में जाना चाहते हैं या वो बहुत जल्दी पेमेंट नहीं करना चाहते तो 20-80 का पेमेंट प्लान है, वो भी फर्स्ट 200 कस्टमर्स के लिए। तो आप लकीली अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये एडवांटेज मिल सकता है, आप लकी कस्टमर हो सकते हैं। 20% आपने अभी पे करना है, इसके अलावा रेस्ट 80% आपने ऑफर ऑफ पोजीशन पे करना है। फर्दर अगर इस पेमेंट प्लान में आप नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि 80% एक बहुत बड़ा अमाउंट है तो पोजीशन के टाइम पे उन पर एक लोड हो सकता है, तो आप इसके अलावा सेकेंड पेमेंट प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आपने अभी टोकन अमाउंट 45,000 देना है, उसके बाद आपको 6 महीने में 65% पेमेंट करनी है, देन आपको 1 साल के अंदर अपनी 30% पेमेंट करनी है और 2026 दिसंबर में इसकी पोजीशन होगी तब आपने बैलेंस 5% पेमेंट करनी है। तो एक अच्छी डील है। रिनोन बैंक से 60% तक का इसमें आप अपना
अपना लोन करवा सकते हैं। सो बहुत अच्छा टाइम है कि गोवा को आप कंसिडर करें। आप मल्टीपल वीडियोस भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोवा गवर्नमेंट कितनी तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट कर रही है, और लोधा जैसा ब्रांड और इतने कम रेंज में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। तो जितने भी बायर्स को अपने लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैं आप इन्वेस्टर्स को यही कहूँगी कि एक बार आप हमसे कनेक्ट करें, हम आपकी गूगल मीट कराएंगे जिससे हम आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट और लोकेशन के बारे में ब्रीफ करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम समय तक रहने वाली है, तो जल्दी से इसको ग्रैब करें और मुझसे हाईलाइटेड नंबर पे कनेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू प्रॉपर्टी के अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।